नाज़रीन, पाकिस्तान में एक बड़ी डेवलपमेंट है और बड़ी डेवलपमेंट यह है कि पाकिस्तान के अंदर चाइनीज खुलकर इस वक्त एक्टिव है और चाइनीज कुछ अहम तरीन ऑफिशियल्स की आज पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ जनाब जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब से भी मुलाकात हुई है, गुफ्तगू हुई है और चाइनीज बार बार एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि इमरान खान को जेल से बाहर लेकर आए, इमरान खान को निजाम के अंदर लाना होगा, सिस्टम के अंदर लाना होगा, तभी यह निजाम आगे बढ़ सकता है। ये जो डिटेल्स हैं और जो पाकिस्तान का अंग्रेजी अखबार इस हवाले से छाप रहा है वो सारी डिटेल्स आपके सामने रख देते हैं। लेकिन उससे पहले एक खुलासा हुआ है और यह तकरीबन 25 सालों बाद खुलासा हुआ है। यह वो बदतरीन कहानी है 1999 की, जब पाकिस्तान के उस वक्त के आर्मी चीफ जनाब जनरल मुशर्रफ साहब को कराची एयरपोर्ट पर लैंड करने से मना कर दिया गया था और उस वक्त के वज़ीर आज़म मियां महमूद नवाज शरीफ साहब थे, शाहिद खकान अब्बासी उस वक्त पीआईए के सरबराह थे, पीआईए के चेयरमैन थे। उन्होंने फरिया इदरीस साहबा के शो में खुलासा किया और बहुत सारे इंकशाफात हुए हैं और ये बड़ी चीजें खुलकर सामने आ रही है। शाहिद खकान अब्बासी साहब का यह कहना है कि जब तैयारा हवा में था और मुशर्रफ साहब को लैंड नहीं करने दिया गया, यानी उस वक्त के आर्मी चीफ को पाकिस्तान में लैंड नहीं करने दिया गया, उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब के साथ और खकान अब्बासी की आपस में कम्युनिकेशन हुई थी, लेकिन मिलिट्री ट्रायल के दौरान या फिर बाद में अदालत में जाकर शायद खकान अब्बासी साहब ने यह कह दिया था कि उनकी मियां साहब से कोई कम्युनिकेशन नहीं हुई। ये सुन ले। हमारी बातचीत भी हुई थी मियां साहब से, प्राइम मिनिस्टर से, उनके स्टाफ से, कि आप ये बयान दे दें कि आपसे बात हुई है, क्योंकि इससे कॉन्स्पिरेसी कंप्लीट हो जाती है। जो लोग कानून समझते हैं तो हम दोनों ने इनकार कर दिया था। इसी इंटरव्यू में खकान अब्बासी साहब ये भी कहते हैं कि पायलट को बकायदा से हिदायत जारी कर दी गई थी कि जहां मर्जी आ जाओ, दूसरे किसी मुल्क में चले जाओ, तीसरे किसी मुल्क में चले जाओ, जहां मर्जी है चले जाओ, लेकिन पाकिस्तान में लैंड नहीं करने देंगे। अगेन आई रिपीट, ये पाकिस्तान के उस वक्त के आर्मी चीफ के खिलाफ इस तरह से किया जा रहा था। पाकिस्तान के अंदर एक हुकूमत कर रही थी और आर्मी चीफ का जहाज हवा में था। आज 9 मई के ऊपर नून लीग वाले भंगड़े डालना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर ये हो गया, वो 9 मई नहीं होना चाहिए था, जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है और 9 मई का खुलासा भी होना चाहिए। लेकिन आज जो मुंह उठाकर 9 मई के हवाले से बातचीत करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, उनके बारे में शायद खकान अब्बासी साहब क्या कहते हैं कि उन्हें सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बकायदे से ये बताया कि कराची का जो रनवे है, कराची एयरपोर्ट का जो रनवे है, उसे फिजिकली ब्लॉक कर दिया गया है। फिजिकली ब्लॉक उस वक्त के आर्मी चीफ के लिए कर दिया गया है कि उनका तैयारा वहां पर लैंड ना करे। ये सुन लें। ये जब पता चला कि रनवे ही शायद उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है, जिसका मुझे इल्म नहीं था, तो मैंने जो डायरेक्टर फ्लाइट ऑपरेशंस को कहा कि भाई पायलट को बोलो डाइवर्ट कर दे अल्टरनेट एयरपोर्ट पे। और ये वो वक्त था कि जब पाकिस्तान के एक आर्मी चीफ को हवा में ही, यानी वो हवा में थे और उन्हें सैक कर दिया गया था और पाकिस्तान के अंदर, यानी उनके अपने मुल्क में उन्हें लैंड ही नहीं करने दिया गया और वो तैयारा फिर कराची के ऊपर किस तरह से चक्कर लगाता रहा। ये कहानी है जो शायद खकान अब्बासी साहब ने की है और ये तारीखी हकायक के तारीखी फैक्ट्स हैं कि नून लीग ने किस तरह से इदारों की शख्सियात के हवाले से या बहुत सारी जो माजी में हुआ है और एक तारीख है नून लीग के हवाले से जो कि मौजूद है। और इसके अलावा एक और तारीख है जब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उन्होंने कीमा वाले नाम के हवाले से हमला करवाया था। अब बड़ी डेवलपमेंट जो चाइनीज के हवाले से है, इसमें खुलासा किया है जो पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के तर्जुमान है रऊफ हसन साहब। वो ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ को जो इन्विटेशन मिला है, ये इन्विटेशन चाइनीज ऑफिशियल्स की जानिब से मिला है और चाइनीज ऑफिशियल्स बाकायदा से टेलीफोन के जरिए उनके साथ कम्युनिकेशन कर रहे थे और फिर रऊफ हसन साहब का जो नाम है वो चाइनीज ऑफिशियल्स ने उन्हें बताया कि वो फॉरेन ऑफिस को भेजा गया, पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस को भेजा गया और पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस ने उनका नाम क्लियर नहीं किया। फिर चाइनीज ने इंसिस्ट करवाकर चाइनीज ने दोबारा फोन करके कहा कि नहीं, इस सेमिनार के अंदर आपने आना है, आपने मौजूद होना है। रऊफ हसन साहब को सुन लें। उसके बाद चाइनीज का मुझे फोन आ गया कि मेरा नाम जब भेजा गया है तो उसको दफ्तर खारजा ने एक्सेप्ट नहीं किया। अच्छा, क्या रिजेक्ट कर दिए कि जी ये चूंकि किसी पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है इसलिए ये नहीं आ सकते। और इसी हवाले से चाइनीज ऑफिशियल्स अब क्या लिख रहे हैं, क्या बातचीत कर रहे हैं। चाइना के आला उहदेदारों के अहम रिमार्क्स। चाइनीज ने कहा कि सिक्योरिटी खतरात सी पैक के मुस्तकबिल के लिए खतरा हैं। पायदार तरक्की तब होगी जब मुल्क की तमाम सियासी जमातें सियासी और समाजी इस्तेकाम के लिए हाथ मिलाएंगी। तमाम सियासी जमातें ये ज़हन में रखें। अब ये बार बार चाइनीज ऑफिशियल्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के हवाले से बातचीत कर रहे हैं, तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की बातचीत कर रहे हैं। ये बात ज़हन में रखें कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त हुकूमत के अंदर मौजूद है, तकरीबन तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज हुकूमत में है, इख्तिदार में है। 18-16 महीने जो निगरान सेटअप था, उससे पहले जो हुकूमत थी शहबाज शरीफ साहब की, वो सब भी एक पेज के ऊपर थे। पाकिस्तान के पॉलिटिकल ढांचे से या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से किसी बंदे को माइनस करने के लिए जोर लगाया जा रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के हवाले से है और इसी तरफ चाइनीज इशारा कर रहे हैं। जाहिर है वो खुलकर नाम नहीं ले सकते। चाइनीज एक कंजर्वेटिव सोसाइटी है, एक बंद मुल्क है। ये दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के जो इंटरनल मामलात होते हैं उनके ऊपर बातचीत नहीं करते, लेकिन चाइनीज ऑफिशियल्स ने पाकिस्तान में खड़े होकर पाकिस्तान के सियासी इस्तेकाम के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से और फिर साथ साथ जुडिशरी के हवाले से भी अहम गुफ्तगू और बातचीत की है। अब चाइनीज जो सरबराह थे, इन द डायर वार्निंग हाई रैंकिंग चाइनीज ऑफिशियल्स ऑन फ्राइडे, उन्होंने बड़ा खुलकर यह कहा कि जनाब फौरी तौर पर पाकिस्तान में
urgent need for enhanced security protocols and a more supportive business and a media environment to ensure the project's continuation and success. Lee also said, who is serving as the minister for the Central Committee of the International Department of Communist Party of China, उन्होंने कहा है कि फौरी तौर पर पाकिस्तान में एक सियासी इस्तेकाम की जरूरत है, क्योंकि सियासी इस्तेकाम नहीं होगा तो मुल्क में सिक्योरिटी के मामला आगे बढ़ेंगे और सिक्योरिटी खराब होगी। एक तरफ तो चाइनीज ऑफिशियल्स इस चीज की बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, वजीर खारजा हैं, एक तो ये चड्डी बनियान पहनकर आजकल तैरते हैं और कोई नहर इन्होंने छोड़ी नहीं है जिसके अंदर ये उल्टी छलांगे, सीधी छलांगे, दाएं छलांग, बाएं छलांग ये नहीं लगा रहे, और फिर बाहर आकर उसी चड्डी बनियान में टिकटॉक बनवाते, शेयर करते हैं, कभी आम चूसते हुए नजर आते हैं। तो डिफेंस मिनिस्टर साहब, उनकी जो तरजीहात है वो इस वक्त तैरना, आम चूसना और डाइवे मारना है। और साथ ही इन्होंने एक ट्वीट किया है और ट्वीट करके लिखते हैं, एक पोस्टर है लगा हुआ है, दो लड़कियां खड़ी हैं और आदि ये जो वेस्टर्न ड्रेस है इन्होंने पहना हुआ है और गले में इनके हार पहने हुए। तो डिफेंस मिनिस्टर साहब लिखते हैं, ये नेकलेस ग्राफ जो दुनिया के महंगे तरीन ज्वेलर्स हैं उनकी दुकान के माथे पर मैनहट्टन न्यूयॉर्क मेडिसन एवेन्यू पर डिस्प्ले पोस्टर पर लगा हुआ है। इसकी कीमत आज कौमी असेंबली में उमर अयूब साहब ने 70-80 लाख रुपए बताई है। न्यूयॉर्क में बहुत से यूथिये पाए जाते हैं। इस दुकान पर जाकर इसकी कीमत पूछकर बराए मेहरबानी बताएं। शाहिद असलम साहब ने इस पर जवाब दिया है कि इस मुल्क का वजीर दिफा सवाए सियासी मुखालिफिन को झुकते कर लगाने के इस बंदे का कोई और काम नहीं है। मुल्क में हर तरफ आग लगी हुई है, दहशतगर्दी दोबारा सर उठा रही है, लेकिन इस बंदे की कोई तवज्जो नहीं है। कैसी पॉलिसी बनाई जाए, कैसे इन सारी चीजों को रोका जाए, इस तरफ इनकी तवज्जो ही नहीं है। दूसरा, इन्हें तोहफा बाकायदे से मिला है जो कि वजीर दाखिला की सूरत में मिला है, जिनसे नावजारत दाखिला चल रही है, यानी कि इस्लामाबाद आईजी के घर के सामने यानी उनकी गली से चोर बाकायदे से केबल तार उठाकर लेकर गए हैं। तो ये मामला है जो इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं। और साथ साथ जो क्रिकेट का हाल उन्होंने किया है वो इनके सामने मौजूद है। इस मुल्क को बर्बाद करने में सियासतदान हूं और बहुत सारी और शख्सियात इदारों की जिन्होंने इसको बर्बाद कर दिया है, जिसके बारे में शायद खकान अब्बासी साहब बड़ा खुलकर बातचीत कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि जनाब इन सारी चीजों को देखने और समझने की जरूरत है। अंदाजा लगा लें इस वक्त जो सेटअप मौजूद है उसके बारे में मियां जावेद लतीफ साहब ये कहते हैं कि जिन्होंने ये सारा सिस्टम अरेंज किया है वो इत्तेहादियों को इकट्ठा भी करेंगे। यानी इमरान खान के बारे में जो कठपुतली कहते थे, ये कठपुतली प्रो प्लस मैक्स है। ये सुन ले जावेद लतीफ साहब को कि कोई इत्तेहादी इधर उधर नहीं होएगा जब तक इस असेंबली ने, नेशनल असेंबली में ने वजूद में रहना है। जिन्होंने अरेंजमेंट किया है उन्होंने ये इकट्ठे भी रखने हैं। पाकिस्तान के अंदर अब क्रिकेट के हवाले से ज़ाहिर एक ट्रेंड मौजूद है और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स अब आप खुद कह सकते हैं कि उन्होंने अपने हमाम के दरवाजे खोले हुए हैं और अंदर की चीजें सामने आ रही हैं। एक तरफ आपने सुना कि मोहम्मद हफीज पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के डायरेक्टर थे, उनका यह कहना है कि उस दौरान जब वो टीम के डायरेक्टर थे, मैच के दौरान 2-3 खिलाड़ी की आंख लग गई और वो ड्रेसिंग रूम में सोए हुए थे, इन्हें खराटे मार रहे थे और लस्सी शसी पीकर वो ड्रेसिंग रूम में सोए हुए थे। ये प्रोफेशनल्स है, ये 60 से 70 लाख तनख्वाह लेते हैं, ये प्रोटोकॉल एंजॉय करते हैं और ये लग्जरी पाकिस्तान का जो एक माहौल है उसके अंदर ये परवान चढ़ते हैं और इनकी फैमिली जिंदगी गुजारती हैं। इनकी तालीम इतनी नहीं होती, लेकिन जो प्रोटोकॉल और मुरादें ये एंजॉय करते हैं, ये पाकिस्तान के अंदर टॉप लेवल के सेलिब्रिटी के तौर पर इन्हें दी जाती हैं। अब शोएब अख्तर साहब इन्होंने रिसेंटली मोइन खान के हवाले से बड़ी सख्त जुबान इस्तेमाल की है और मोइन खान को कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर ये कमेंट कर रहा हूं, इसकी वजह से भी आपका जो शोहरत है वो दुनिया भर में बढ़ जाएगी। अब ये बाकायदे से पाकिस्तान टेलीविजन पर बैठकर इमरान खान के ऊपर कह रहे हैं कि कौन आइंस्टाइन था जिसने बाबर आजम को कैप्टन लगाया था। अब ये सुन लें शोएब अख्तर साहब क्या करें। For you to make a good captain, who made Babar Azam a captain in the first place? Who was the Einstein, by the way? I need to know that guy. बदकिस्मत ये है कि हमारा कोई भी खिलाड़ी किसी भी अपने बड़े को, सीनियर को छोड़ नहीं रहा और जिसके बस में जितना बस चलता है वो दूसरे की चड्डी खींच रहा है, दूसरे की बनियान खींच रहा है, दूसरे के ऊपर थूक रहा है। और इस बारे में जो किरण मौर्य हैं, ये डॉक्टर नुमान न्याज साहब के शो में शिरकत की इन्होंने कॉट बिहाइंड में, और वहां पर ये बातचीत कर रहे हैं कि मैं बराए मेहरबानी दरखास्त करता हूं कि क्रिकेटर्स एक फैमिली होती है, साबिक खिलाड़ी एक दूसरे के कपड़े ना उतारो। ये सुन लें। मुझे बुरा लगता है पाकिस्तान प्लेयर के लिए काफी लोग बुरा बोलते हैं, यू नो, इट्स नॉट ऑन। एंड और स्पेशली कभी कभी फॉर्मर क्रिकेटर्स जो बातें करते हैं ना, जी हमारे मुल्क में देखो, कोई क्रिकेटर्स को क्रिटिसाइज नहीं करेगा। और आखिरी खबर यह है कि बड़ी हैरान कुन चीज है कि पाकिस्तान के अंदर तबलीग, पाकिस्तानी क्रिकेट को और तबलीग को जोड़ा जा रहा है। राउफ क्लास्टर साहब ने एक सवाल किया डॉक्टर नुमान न्याज साहब से, और ये सवाल यह है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के सवाल की एक वजह खिलाड़ियों का तबलीगी टच भी बताया जाता है। हर दूसरा खिलाड़ी तबलीगी निकलता है, सिर्फ हमारे खिलाड़ी तबलीगी क्यों बन जाते हैं? ये सवाल की मंतक समझ नहीं आई। आप समझ सके तो बताइएगा। राहुल क्लास्टर साहब का सवाल जरूर सुने, ख्याल रखिएगा। अल्लाह। जाते जाते पूछ लोग आजकल जिक्र कर, वो कहते थे ये तबलीगी कल्चर भी इस टीम को ले बैठा है और यहाँ पे एक्सक्यूजेस हैं बहुत। अगर हम प्रोफेशनल हैं, मतलब बड़े अरसे से हम देख रहे हैं, 20 सालों से काम। आपने हॉस्पिटल में नहीं देखा कि टॉप ऑफ द लाइन न्यूरोलॉजिस्ट होगा, तबलीगी होगा,
What difference does it make when he is giving you 100% what he is supposed to do? पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में siyaasat.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। siyaasat.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।